इधर दुनिया में बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी खत लिखा है। मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की अपील की है। यात्रा के दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए, उन्होंने पत्र में कहा है। और यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने की भी बात उन्होंने अपने पत्र में कही है। तो कांग्रेस बोली कि सिर्फ हमें नसीहत क्यों। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि आज ही हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है, 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और उसके बाद 9 दिन का ब्रेक रहेगा और उसके बाद फिर यात्रा दोबारा से शुरू होगी। लेकिन हाल फिलहाल में चूंकि देखिए आज हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ये पत्र भी लिखा गया स्थिति को देखते हुए कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, साथ ही साथ अपील की है कि इस यात्रा को स्थगित किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए स्थिति जो है, जो आहट सुनाई दे रही है खतरे की, उसके बाद अपील तो की गई है कि भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई सिर्फ हमें नसीहत क्यों दी जा रही है। देखिए, ये बात एक कही गई है, इस तरह की चर्चा है कि भारत जोड़ो यात्रा को आगे करने से रोकना चाहिए। और जाहिर है कि ये बात यदि सामने आती है तो फिर ये मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद आगे बढ़ी है और तैयारी यही है कि 26 जनवरी को जब जम्मू कश्मीर यात्रा पहुंचे तो उसका समापन हो झंडा फहराकर। लेकिन इस बीच में कोविड की चर्चा भी चल पड़ी है, बल्कि हिदायत भी मिली है। कल आज भी मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बात करने वाले हैं। और जिस तरह के चाइना में कोविड फैला है, उसके बाद कई उड़ानें लगातार जारी है, उड़ानों की संख्या भी चाइना ने पहले से ज़्यादा बढ़ा दी है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो चिंता बढ़ाती है भारत की भी, और निश्चित रूप से कुछ ऐसे प्रिकॉशन लेना ही होगा। अब उसमें भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है जिसमें रोज ही लोग, हजारों लोग जुड़ रहे हैं। फिर सवाल ये भी खड़ा होगा कि यदि भारत जोड़ो यात्रा से दिक्कत है तो फिर बाकी जो सभाएं होती है लगातार, चाहे सरकार की या प्रधानमंत्री की, तो कांग्रेस को एक मौका मिलेगा। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एक सियासत गरमाने वाली जैसा दिखाई दे रहा। हालांकि होगा क्या, अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि उसको रोक दिया जाए, लेकिन कहीं ऐसी बात कही गई है और ये बताया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा हमें, कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किल में पड़ जाएं। तो अब इस पर नज़र रहेगी, पर इतना ज़रूर है कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं मुश्किल में पड़ सकती है या रोका जा सकता है। और ऐसा हुआ 23-24 से पहले तो कांग्रेस को भी मौका मिलेगा और बीजेपी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार केंद्र में उनकी है, राज्य में उनकी है, डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश की हम बात करें और इस समय सत्र भी चल रहा है, चाहे लोकसभा का सत्र और विधानसभा का सत्र। तो आज ये मुद्दा विधानसभा के पटल पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन विधानसभा के बाहर गर्मा सकता है, क्योंकि ऐसी चर्चा जरूर शुरू हो गई। बिल्कुल, नजर बना रखिएगा मनोज जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, दुनिया में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और अब ऐसे में ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने ये पत्र लिखा है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा इसको स्थगित किया जाए, ऐसी अपील उन्होंने की है। साथ ही साथ इसमें सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने की भी बात उन्होंने कही है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि 7 सितंबर हाल फिलहाल में देखा जाए तो आज ही हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पत्र लिखा है अशोक गहलोत और राहुल गांधी को, अपील की है कि इसे स्थगित किया जाए।